हेलो माय डियर व्यूअर्स। पहले के मुकाबले में आपको आज के मीन्स लॉकडाउन की सिचुएशन से पहले के जो सिनारियो था और अभी के सिनारियो में आपको कुछ फ़र्क दिखता है? ज़रा सा भी कुछ फ़र्क दिखता है? मुझे तो बहुत फ़र्क दिखता होगा और आप सबों को भी बहुत फ़र्क दिखेगा अगर गौर से देखेंगे तो। दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त आप अपने छत पर आप साफ इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आसमान में कोई धुंध नहीं, कोई वातावरण में एटमॉस्फेयर में कोई पॉइजनस गैस नहीं। बिल्कुल आपकी विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक बढ़ी हुई है। किसी तरह का कोई पॉल्यूशंस नहीं। बहुत तरह की माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड नुकसान तो जो गरीबों का हुआ है वो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन एज ए होल अगर हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत आप देखेंगे तो हर जगह कमोवेश, क्या वो छोटा शहर हो क्या वो बड़ा शहर, बहुत ही शांत तरीके से लगता है कि हर कुछ स्मूथली है। नो एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है। बिल्कुल न आँख में जलन है। जो वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली जो है मानी जाती है, वहाँ का भी सीन उठाकर देख लीजिए आप। आपको सुबह इतनी सुहानी लगती है, क्यों लग रही है? अब आते हैं इसके रूट काउज की तरफ आते हैं। जब हमारे और आपके घर में रिपेयरिंग का काम लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपने पूरी फैमिली को कहीं शिफ्ट कर देते हैं। पिछले 2-3 महीने से पूरे यूनिवर्स में रिपेयरिंग का वर्क चल रहा था। नेचर ने खुद से इस काम का बेड़ा उठा रखा था कि हमें खुद से अपने आप को रिपेयर करना है। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन की जैसी सिचुएशंस को पैदा किया ताकि हम जो हज़ारों हज़ार टन जितनी भी तरह की CFC हुई, जितनी भी तरह की गैस है, पॉल्यूटेंट्स है जो एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं, जंगलों को बेतहाशा काट रहे हैं, किसी भी तरह का ज़रा सा भी हमें परवाह नहीं होता है जब भी इन सब हम कामों को करते हैं। लेकिन नेचर खुद से इस चीज़ को समझ रही है कि अब हमें करना क्या चीज़ है। एक लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम तो सब तो शांत हैं, लेकिन अब नेचर, कुदरत अपने लॉस को पूरा करने की भरपाई में पूरे तौर से जुटा हुआ है। ओजोन लेयर्स जो कि डिप्लीटेड हो गया था, जाहिर सी बात है इन इतने सारे दिनों के लॉकडाउन से जब जहरीली गैसें हवा में नहीं गई होंगी तो जाहिर सी बात है उनका बहुत हद तक वो इलाज, ट्रीटमेंट, इनविजिबल ट्रीटमेंट्स, नेचर को भी खुद पता है कि हमें अपने आप को कैसे, इस पूरे के पूरे अर्थ को कैसे संभालना है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं, जंगलों की बेतहाशा हम लोगों ने कटाई कर दी, कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए हम लोगों ने, सब कुछ पैदा कर दी, तो ये अब नेचर के ऊपर की जिम्मेदारी होती है कि अब हमें अपने सिचुएशन को ठीक करने के लिए तो पिछले 2-2.5 महीनों से नेचर में भी, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में भी ये रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। जो जो लॉस हम लोगों ने किया है, नेचर को दिया है, उसकी भरपाई नेचर इस एटमॉस्फेयर को शांत करके, जहाँ कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस नहीं, जहाँ किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, क्या हमें कुछ ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है? कुछ महसूस कर रहे हैं हमें? बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। गौर से अगर उठा कर देखेंगे, कोई आपाधापी नहीं है, कोई एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोई होड़ नहीं है। बिल्कुल लगता है कि सब बराबर हैं। न आप 4 व्हीलर निकाल सकते हैं, न हम 4 व्हीलर निकाल सकते हैं, न आप कहीं उड़ कर जा सकते हैं, न हम कहीं उड़ कर जा सकते हैं, न प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, न ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो स्थिति को बयान करता है कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। हम लोग डिफ्रेंशिएट जो करते हैं अपने इकोनॉमिक स्टेटा के मुताबिक डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज अगर लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए हैं, अब और से इस चीज़ को समझेंगे, इस पॉइंट को, कि नेचर ने ये हम लोगों को एक मौका दिया है ताकि हम लोग समझ पाएँ,
सब आदमी लाइन में लगा हुआ है सिर्फ अपने ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए। उसे 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की क्या, 1 वक्त की रोटी की ज़रूरत होती है। पिछले कई दिनों से हम लोग फंसे पड़े हैं, सब लोग हैं। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव साइड अगर आप देखेंगे तो नेचर में ये रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, जिस पर हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के कंधे पर थी कि नेचर को कैसे बनाना है, एफोरेस्टेशन को कैसे हम लोग को प्रमोट करना है, लेकिन हम लोग लगातार डिफॉरेस्टेशन में लगे रहे। नेचर के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में बिल्कुल भी हमने नहीं सोचा। जितना तरह का इवन कि एटमॉस्फेयर में, स्पेस में भी जो वेस्टेज है वहाँ भी हम लोग छोड़कर चले आ रहे हैं। अंटार्कटिका में छोड़कर चले आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं थी हमें। तो इन सब परवाहों के बावजूद नेचर ने खुद से बिड़ा उठाया कि अब हमें अपने आप को, अपनी इस धरती को, अपने इस ब्रह्मांड को, अपने इस एटमॉस्फेयर को खुद से रिपेयर करना है। इसीलिए पिछले 2-2.5 महीनों से जो लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है ना, उसके पीछे का अगर पॉजिटिव चीज़ अगर आप सोचेंगे तो ये चीज़ है कि नेचर खुद से अपने आप को रिकपरेट कर रही है, खुद से अपने आप को रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। जब रिपेयरिंग वर्क ये कंप्लीट हो जाएगा तो जिस तरह से किसी दुकान का या किसी शोरूम्स का या फिर रिपेयरिंग वर्क हो जाता है तब उस सब के लिए खोल दिया जाता है। इन द सेम वे हमें भी ऐसा लग रहा है कि जब ये रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद नेचर आपके लिए फिर एक फ्रेश दुनिया, एक बिल्कुल ताज़ी दुनिया हम लोगों के हवाले कर हो जाएगी। फिर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अब हम उसे संभाल कर रखें। जब कभी अर्थक्वेक आता है, आपने कभी छोटी सी गौर को किया है, कभी अर्थक्वेक आता है तो इंसान अर्थक्वेक की वजह से मरता है या खुद अपने मैन मेड बिल्डिंग की वजह से बनता है? इंसान मरता है अपने कारनामों की वजह से, अपनी लंबी लंबी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग की वजह से मरता है, अपने ऊंची ऊंची इमारतों से के बनाए हुए कारनामों से की वजह से मरता है, उसमें वो दबकर मरता है। अर्थक्वेक से शायद लोग कभी धरती फटती है तो लोग जमे हो जाते हैं। अपनी लंबी लंबी जो बिल्डिंगें बनाते हैं ना, तो अर्थक्वेक से ज़्यादा का नुकसान नहीं होता है। हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हम हैं, बनाते हैं बिल्डिंगें हम बना रहे हैं, और उनके ढहने की वजह से ये सारी की सारी मौतें होती हैं। तो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और इस लॉकडाउन से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। होप कि ये फ्यूचर में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आने वाला कल हम लोग के लिए सुनहरा हो, आने वाले जनरेशन्स को हम एक फ्रेश दुनिया दे पाएँ। जब नेचर बिल्कुल थक गई होगी ना, हमें लगता है जब नेचर बिल्कुल थक गई होगी कि अब ये मानव जाति मानने वाली नहीं है, ये मानने वाली नहीं है। ये पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपने दिल्ली में देखा होगा कि ओड इवन का क्यों करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन नेचर ने एक ऐसा फार्मूला दिया कि हम उसको अब खुद अपने लेवल पर ठीक करेंगे। तो ये अब समझ के ऊपर है कि आप किसी चीज़ से कितना सबक उठा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा सबक है जो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लॉकडाउन पीरियड, कि अभी बिल्कुल शांति है, ना आपके दिलो दिमाग पर टेंशन है काम का, न कहीं जाने का टेंशन है, न गाड़ी का टेंशन है। बिल्कुल रोड बिल्कुल सन्नाटी हो रही है। हाँ, मुश्किलात हो रही है, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। मुश्किलात उनके लिए हो रही है जो वीकर हैं, 30% या मोर देन 30% जितने भी लोग हैं जो ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर उनको खाना नहीं मिल रहा है। इस वजह से परेशानियाँ ज़रूर आ रही हैं। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, और साथ साथ क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे अगल बगल में जो लोग भूखे हैं उनको हम प्रोवाइड कर पाएँ? ये जिम्मेदारी पूरे के पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर इस लॉकडाउन पीरियड से इस धरती में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक अभूतपूर्व घटना है जिससे हमको वी हैव टू लर्न ग्रेट लेसन्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर द कमिंग जनरेशंस। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे। Stay home and live with the nature. Thank you so much.